में उपस्थित सभी महानुभाव, माताएं, बहनें, भगवा वस्त्रधारी कुछ संत भी हैं, उनके चरणों में भी मेरा प्रणाम है। प्रणाम। आज का ये कार्यक्रम जो है वो देसी नस्ल की गाय वो हमारा आय का आधार कैसे बन सकती हैं, इसको केंद्रित है। 10-12 मिनट का समय मुझे मिला है, उसमें थोड़ी अपनी मन की बात आप सब लोगों के बीच रखूंगा। एक तो मुझे लगता है कि देसी स्वदेशी, इसको षड्यंत्रकारियों ने हीन भावना भरने का काम किया। जो घटिया है वो देसी है, जो बेकार है वो देसी है, जो गया गुजरा है वो देसी है, जो गंदा है वो देसी है, जो असभ्य है वो देसी है। इस प्रकार देसी शब्द को इतना गलत तरीके से उसको स्थापित कर दिया, और हमारे लोगों ने यानी हमने भी उसी रूप में इस शब्द को लेना प्रारंभ किया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत वो विश्व गुरु था। भारत की महानता तो यहाँ की संस्कृति के कारण थी, भारत की महानता यहाँ के वैभव के कारण थी, भारत की महानता यहाँ की परंपराओं के कारण थी, और इन सब का आधार जो है वो देसी गाय थी। 4 बार हम गाय 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 बोले तो वो बराबर है आय, यानी इनकम। पुराने इतिहास को अगर हम देखेंगे तो उसमें से ये सब बातें ध्यान में आती हैं। गाय जो है वो लाइफ लाइन थी, गाय जो है वो जीवन का आधार था, गाय जो है वो खेती का आधार था, गाय जो है वो अच्छे स्वास्थ्य का आधार था। और गाय की सेवा, गाय की पूजा वो हमारी संस्कृति का आधार बन गया। गाय हमारी सुख समृद्धि का आधार हो गया, गाय हमारे स्वास्थ्य का आधार हो गया। जो गाय से हमको अमृत मिलता है, पंचगव्य मिलते हैं, गाय से बछिया या बछड़ा मिलता है। बछड़ा है तो वो हमारी खेती का आधार है। हम सब लोग गौ सेवा, गौ विज्ञान, गौ संवर्धन, गौ आधारित खेती, गौ आधारित जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं उसका व्यापार, ऐसे कामों से, ऐसे संगठनों संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं। मैं समझता हूं कि भाई हम सब ऐसी इन बातों के बारे में अच्छी प्रकार से भली भांति मेरे से अधिक लोग आप जानते हैं, मैं ये मानता हूं। गौ माता ऐसी है, वो जीते जी देती है। दूध नहीं देती है तो भी बहुत कुछ देती है। अद्भुत है उसका
गोबर है, उसका मूत्र है, और कितनी अनेकों असंख्य जो बीमारियां हैं उनकी वो रामबाण औषधि है। 24 घंटे कोई प्राणी ऑक्सीजन छोड़ता है, वो गाय है। मरने के बाद भी जो देती है वो गाय है। तो जो गौ आधारित खेती से जुड़े हुए बंधु हैं कि भाई वो सींग खाद है, उसकी समाधि खाद है, तो इस प्रकार जीते जी भी और जीने के बाद जब मर जाए तो भी देती है, वो गौ माता है। औषधीय गुणों की भरमार है। अकबर बीरबल का एक किस्सा ध्यान में आता है। कहते हैं कि एक बार अकबर और बीरबल दोनों इकट्ठे जा रहे थे। तो बीरबल थोड़ा हिंदू मान्यताओं को मानने वाला, तो कहीं रास्ते में छोटा मंदिर दिखा तो वहां जूते उतार के प्रणाम किया। आगे फिर देखा तो फिर वो काम किया। एक स्थान पे उसको तुलसी माता, तो तुलसी का पौधा था, उसको उसने प्रणाम किया। अकबर गुस्से में आया, क्या है ये, कभी पत्थर को, कभी पहाड़ को, कभी पेड़ को, कभी पौधे को, आपके कितने देवता हैं और इनमें दम ही क्या है। और कहते हैं कि अकबर ने गुस्से में आके जो तुलसी का पौधा था उसको उखाड़ के तोड़ मरोड़ के फेंक दिया। अब जो बीरबल था तो महाराजा को क्या कहे, लेकिन बदला तो लूंगा। आगे चलते चलते रास्ते में उसको एक अद्भुत चीज नजर आई। उसने जूते उतारे, बाकी जगह वो हाथ जोड़ के प्रणाम करता था, वहां साष्टांग प्रणाम किया। अब अकबर पहले से गुस्से में था, तो अकबर ने और थोड़ा गुस्से में आते हुए तमा के जो वो बेल सी थी झाड़ी के ऊपर, उसको खींचा, अच्छी तरह तोड़ा मरोड़ा और पैर से रगड़ के उसको कि ये ले। अब इतना करने के बाद 10 20 50 कदम आगे गए तो उसको खुजली होने लगी, और खुजली इतनी भयंकर होने लगी कि भाई बुरा हाल हो गया उसका, पूरा शरीर जो है वो लाल पड़ गया। तो भाई बीरबल कहते महाराज, पहले जिसको मैंने प्रणाम किया था वो हमारी माता थी, और ये जो अभी आपने जिसको तरोड़ा मरोड़ा, इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं हमारा बाप है। अब माँ का आपने अपमान किया है तो बाप उसका बदला भी लेगा। तो ये क्या है, बोले ये तो बाप है हमारा। अब उसका बुरा हाल था कि भाई मेरे से बहुत गलती हुई है, तो मेरे को इसका प्रायश्चित कराओ, मेरे को बचाओ, मैं तो मर जाऊंगा खुजली कर करके। तो बीरबल कहता है कि महाराज ये बहुत कठिन है, आप तो मुसलमान हैं, आप वो बात मानेंगे नहीं, भाई नहीं, बचा मेरे को। तो उन्होंने कहा कि भाई एक इलाज है उसका, मैं बता देता हूँ, पर आप करेंगे नहीं। तो भाई मरता क्या नहीं करता, मैं सब कुछ करूंगा। उसने कहा जी हमारे एक और माँ है। वो कौन है, तो वो गौ माता है। तो क्या करना है, भाई उसके गोबर से रगड़ रगड़ के शरीर के ऊपर मालिश करके उससे आपको स्नान करना पड़ेगा। तो अकबर ने गाय का गोबर मंगवाया, उससे उसको रगड़ के जरा मालिश करके नहलाया गया, और जो खारिश थी, खुजली थी, वो खत्म हो गई। अब इधर पहाड़ में एक बूटी है, बिच्छू बूटी उसको बोलते हैं, जरा सी कहीं शरीर को लग जाए तो बहुत भयंकर खारिश होती है। तो बीरबल ने उस बूटी को प्रणाम किया था। अब ये यहाँ प्रसंग सुनाने का मात्र मेरा हेतु ये है कि गाय के गोबर में किस प्रकार अद्भुत शक्ति है, वो कितने प्रकार के रोगों को दूर करती है, कितने प्रकार के दोष जो है उससे दूर होते हैं। ये जो गौ विज्ञान से जुड़े हुए हमारे बंधु हैं वो इसका अच्छा
जो है वो हमको अनुभव सुना सकते हैं, कौन कौन प्रकार से उससे दवाइयां बनती हैं उनका हमको जानकारी देंगे। और इन सब बातों को ध्यान में रख के हम अपनी आय का आधार गौ माता कैसे बन सकती है। जर्सी के नाम पे, अब जर्सी गाय वो जरा सी गाय, और जरा सी गाय मतलब जैसे गाय के गौमूत्र में 18 बड़े सूक्ष्म पौष्टिक जो तत्व हैं वो होते हैं, और जर्सी का जो गौमूत्र है, उस मूत्र है, उसको गौ तो नहीं कहना चाहिए, उसमें केवल 3 ऐसे तत्व हैं। कोई भी प्राणी है उसके, मनुष्य है उसके मूत्र में भी ये तत्व रहते हैं, लेकिन सबसे अधिक वो गौमूत्र में हमको प्राप्त होते हैं। तो गाय गाय आधारित खेती, पंचगव्य, औषधियां, इसके साथ साथ और भी जो नए नए प्रकार के व्यापार वो गाय आधारित, उनका हमको विचार करना चाहिए। आज अनेकों प्रकार के अच्छे अच्छे मॉडल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। 20-20 लाख का पैकेज छोड़ के नौजवान, आईआईटी से पढ़े लिखे नौजवान, वो अपनी नौकरियां छोड़ के और स्वदेशी नस्ल की गायों को लेके उनके दूध से, उनके गोबर और गोमूत्र से आदमियों के लिए, फसलों के लिए जो दवाइयां बना रहे हैं, इस प्रकार के अद्भुत व्यापार वो कर रहे हैं। अपने में बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं, उनकी जानकारी एक दूसरे से हमको मिलती है। आज के इस कार्यक्रम में भी कुछ बंधु जो हैं वो जानकारी देंगे। तो मुझे लगता है कि हम व्यापार करते समय 2-3 बातों का ध्यान रखें। बंधुओं, कोई भी काम छोटे से होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, और फिर उसको मान्यता मिलती है और फिर उसको यश मिलता है। लालच ना करें, एकदम हमारा व्यापार जो है वो करोड़ों में चला जाए, उसकी जगह धीरे 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 अपने गुणवत्ता और जो हमारी समाज में एक सेवा की भावना है, उससे हम काम कर रहे हैं ये दिखना चाहिए। बहुत अधिक लाभ लेने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो हमारे पैर पक्के से जमेंगे। व्यापार करना है तो उसका एक सिस्टम रहता ही है कि भाई जो भी इसमें काम कर रहा है उसको 15-20% लाभ मिलना ही चाहिए, उसके बिना व्यापार चलेगा नहीं, उसके बिना परिवार चलेगा नहीं। तो इससे अधिक का हम मुनाफा इत्यादि लेने का प्रयत्न ना करें। इसी तरह दवाइयों का जो व्यापार है, सरकार के जो नियम हैं उसके मुताबिक करें। कई स्थानों पे के बिना लाइसेंस के दवाई बनानी शुरू की तो उसका खामियाजा बाकी जो काम कर रहे हैं उनको भी भुगतना पड़ता है। तो हम सरकार के नियमों का पालन करें, गुणवत्ता से समझौता ना करें। अगर एक बार मार्केट में ये बात चली जाए कि भाई ये तो बेकार है या इसमें मिलावट है, तो फिर व्यापार खड़ा नहीं होता। उसके बाद आप जितना मर्जी प्रयत्न करो। तो इन बातों का हम सब
बंधु ध्यान रखें। मुझे लगता है कि इस समय हम सब लोग अपना एक मन इस प्रकार का बनाए, बहुत बड़ा संकट जो कोरोना के कारण आया है, इसको हम एक अनुकूलता में बदलना है। घर में अगर एक गाय होगी तो इस प्रकार के संकट नहीं आएंगे। पंचगव्य का उपयोग करेंगे तो सामान्यतः जो ऐसे वायरस फैलते हैं, इस प्रकार की बीमारियां आती हैं, वो आएंगी नहीं। ये संकट और गहरे इस करके हो रहे हैं कि जो इम्यूनिटी चाहिए थी, जिस प्रकार वो तत्व हम लेते नहीं है, इस करके बीमारियां हमको घेर रही हैं। तो अधिक ना बोलता हुआ मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूं कि वे हम इन प्रयत्नों में सफल हों। गौ माता प्रभु हमको अपने इस काम में सफल बनाए, हमको यश प्रदान करे। जय भारत, जय गौ माता।